चाल हैं? उम्मीद है आप लोग साथ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो इस वक़्त बज रहे हैं सुबह के 7:50 और है संडे, तो संडे है तो फिर फंडे तो बनता है। तो चलें देखें आज हम क्या फ़न करते हैं। आपको देखकर लग रहा होगा कि मैं तैयार हूँ कहीं जाने के लिए, तो आएँ चलते हैं। अच्छा जी, तो बस हम निकल गए थे, थोड़ा टाइम लगा था नीचे उतर के गाड़ी में बैठने में, क्योंकि एक अंदर जा रहा था तो दूसरा बाहर आ रहा था, तीसरा अंदर जा रहा था, चौथा बाहर आ रहा था, इस तरह करके खैर सब जमा हुए और फिर हम अपने सफ़र को जारी किया। अब जब हम सफ़र के लिए निकले, सफ़र तो बहुत लंबा था लेकिन छोटी छोटी वीडियोस लिए। अच्छा, पीछे बैक पे आवाज़ें आएंगी तो प्लीज़ इग्नोर करेगा, क्योंकि जब आप किसी एरिया में रहते हैं तो जाहिर सी बात है बाहर से तो आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ मैंने सूरज को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खैर सूरज कैप्चर सही तरह अच्छी तरह नहीं हो पाया। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करूँगी। खैर आपको ये कायदे के मज़ार का बाहर का एरिया नज़र आ रहा होगा। इंशाअल्लाह यहाँ पर भी एक दिन जाएंगे। काफ़ी अर्सा हो गया, बचपन में गए थे हम लोग, उसके बाद से अभी तक नहीं गए। तो बाहर से ही हमने गाड़ी में ही फातिहा पढ़ी थी। तो मैं यहाँ एक ज़रूरी बात ये करूँगी कि कायदे-आज़म ने ये जो मुल्क बनाया था ना, ये सबके लिए बनाया था। ठीक है, बेशक दो कौमी नज़रिए पे बनाया था, लेकिन यहाँ सबको आज़ादी थी रहने की। सियालकोट का जो वाक़या हुआ है, इतना इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है कि किसी को भी हम चाहते हैं तो नाबूसे रिसालत पर जो है कत्ल कर देते हैं। हमें बस पता है ये नॉन मुस्लिम है, उसने कोई हमारे ख़िलाफ़ बात कर दी तो बस उसको नामूसे रिसालत पे कत्ल कर दिया। आप सबको वो वाक़या तो याद होगा ना कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुज़रते थे तो एक यहूदी औरत आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंकती थी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ क्या किया कि जब वो एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि जब उसने कूड़ा नहीं फेंका तो रसूल खुदा को तशवीश हुई कि उसने कूड़ा क्यों नहीं फेंका। आप उसके घर पहुंच गए कि ऐसा क्या हुआ है कि आज तुमने मुझ पर कूड़ा नहीं फेंका है, और देखा कि वो बीमार है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तमाददारी की है, ना कि उस पर जब उसने पहली दफ़ा कूड़ा फेंका था उसको कुछ कहते या कहते कि मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम मेरे साथ ये बेहुरमती कर रही हो। तो रसूल ने उसकी तीमारदारी की है, उसको अपने इखलाक से मारा है। यानी किस तरह कि इखलाक से उसकी बुराई को मारा और उसको मुसलमान कर दिया। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कोई अगर हमें कोई हिदायत दे कर दे कि भाई ये हुक्म दे दे कोई नॉन मुस्लिम कि तुम ये काम सही तरह से करो, नहीं करो, तो हम उसको बस नामूज़े रिसालत पे मार देते हैं। और इतना बुरा तरीके से कि पहले उसको अच्छी तरह मारा है कि उसकी जिस्म के एक एक टुकड़ा टूट गया है और उसको ज़िंदा जला दिया है, और लोग फ़ख्रिया सेल्फियाँ ले रहे हैं उसके साथ। हम किस मुल्क में रह रहे हैं जो इस्लाम के तौर पे हमसे दिया गया है, हम उस मुल्क में रह रहे हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो इखलाक से दूसरों की बुराइयों को मारते थे, बल्कि हम उसी नबी के नाम पर जो है बड़े से बड़ा गुनाह करते चले जाते हैं। खैर जी, करने वाले करते हैं, यहाँ तो कोई कानून नहीं है। जो जिसको करना था उसने किया। बहुत फ़ख्रिया तौर पे हम रसूल का नाम अपनी ज़िंदगियों में नहीं लाते, रसूल का नाम उनकी दी हुई जो हमें तालीम है वो नहीं वो करते, लेकिन रसूल के नाम पर दूसरों को मारना हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। खैर हम लोग देखें यहाँ पर क्लिफ्टन की तरफ पहुँच गए हैं और ये आपको क्लिफ्टन की बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो गई होंगी। तो बस हम लोगों का सुबह सुबह इरादा था कि हम जो है सुबह बच्चों को लेकर, अपने कज़न्स को लेकर
जाएंगे सी व्यू, वहाँ पर रश कम होगा सुबह सुबह में। लेकिन खैर जब हम गए जो स्टार्टिंग का सी व्यू है वहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा रश था कि हम लोग वहाँ रुके नहीं। हम काफ़ी आगे जाकर हमें जगह मिली जहाँ फिर भी बनिस्बत दूसरी जगहों के रश कम था। फिर हम वहाँ गए थे तो कुछ लड़के वगैरह फिर भी वहाँ आ गए थे, लेकिन हम उससे भी आगे निकले। खैर उतरने के बाद थोड़ा आगे चले। अच्छा, ये जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, और ये सामने जो मज़ार है ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है। अच्छा, अब्दुल्ला शाह गाज़ी कौन है? ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से हैं। उनके बड़े नवासे इमाम हसन की चौथी नस्ल में से, यानी उनके पर पोते हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में ये करम है कराची में कि यहाँ तूफ़ान नहीं आता। खैर जी हाँ, हम पहुँचे हैं तो आप देखेंगे कि ये तो हमने बहुत आगे जाके तस्वीर और वीडियोस ली हैं। बहुत दूर था पानी, यानी काफ़ी आपको चलना पड़ रहा था पानी की तरफ जाने के लिए। खैर जाते वक्त तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि चलो पानी में जा रहे हैं। खैर कौन सा आपको वहाँ पर नहाना था, लेकिन इंसान पानी तो हाय जो करो। है पाँव तो गीले करता ही है। ये देखें मेहदी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये असल में जब पानी आएगा ना फिर अंदर भरेगा, इसके अंदर हम हाथ धोएंगे। अच्छा, हम यहाँ रहने नहीं आए जो हाथ धोएंगे। अरे और तो थोड़ी आपके देर के लिए तो उसका क्या होगा? आपके जो कपड़े वपड़े सब गंदे हो गए ना, आप गाड़ी में जो है ना पूरी गाड़ी भी गंदी करेंगे। मैं एक और कपड़ा पहन के आया हूँ, नहीं लेके आई। बेटा वो भी गंदे हो हाँ, वो भी गंदे हो रहे हैं इन्होंने तो भैया। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लोग रस्सी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई कहाँ अंदर तक खींची होगी। बहुत नीचे है। पानी आ गया ना सब बह जाएगा। अच्छा जी, तो वापस आते वक्त तो खैर पैरों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। पूरे सॉक्स अबाए वगैरह बहुत गंदे हो गए थे। खैर हमने उसको सही किया। बनस्बत दूसरे सी साइड्स के जो सी व्यू का है, मिट्टी उसकी बहुत वो है, चिकनी है। शायद हर तरह का ऑयल आ आ के उसकी मिट्टी को बहुत ख़राब कर दिया है। अच्छा जी, तो फिर हम लोग वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। हमने सोचा था कि रास्ते में से कहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, बच्चों को भी खिला पिला देंगे। लेकिन हुआ ये कि जहाँ जहाँ हम ख़ास तौर पे जाना था हमें, नर्सरी के पास जो है, नर्सरी पे एक नर्सरी बर्गर वाला है जो बहुत मशहूर है। तो वहाँ से बर्गर का सोचा था कि वहाँ से ले लेंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला। शॉप खुली हुई थी लेकिन तैयार नहीं थे। फिर खैर हम लोग आगे गए शार फैसल पर। वहाँ पर एक गौसिया बन कबाब वाला है, वहाँ से सोचा था कि वो बच्चों को खिला देंगे, वो भी बहुत मज़े का होता है। लेकिन फाइनली वो भी नहीं हमें मिला। शॉप खुली लेकिन बंद था। फिर खैर हम लोग हुसैनाबाद पहुँचे, लेकिन हुसैनाबाद में भी सारी शॉप्स बंद थी। यानी ऐसी कोई शॉप नहीं थी कि कोई वैसी चीज़ खिला सके सिवाय नाश्ते के। वहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। तो खैर नाश्ता ही करवाना था, तो फिर खैर हम एक जगह रुके और यहाँ से हमने लोगों के लिए पराठे वगैरह और चने वगैरह लिए। ये बोलान करके बारबेक्यू कढ़ाई और खटाखट सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। खैर इस वक्त तो सिर्फ
हमें पराठे और चने वगैरह ही मिले और ऑमलेट। तो हमने सोचा यहाँ क्योंकि बैठ के तो खा नहीं सकते थे और भाई वगैरह अंदर जा नहीं रहे थे कि नहीं तुम लोग को छोड़ के हम नहीं जा रहे, तो ऐसा करते हैं कि घर के लिए ले लेते हैं। तो खैर हम लोग ये सब नाश्ता वगैरह लेकर घर आ गए थे और घर पे आके हमने खाया था। ये बिल्कुल मेवन फाउंडेशन से थोड़ा सा आगे जाकर, उसकी गली से आगे जाकर है। तो जी ये हमारा था संडे, थोड़ा सा फन डे, थोड़ी मॉर्निंग हमने फन डे बनाई थी। तो जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर